नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रशांत मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं खेल प्रकोष्ठ के। हम आपका स्वागत करते हैं। नई जिम्मेदारियों के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रशांत भाई युवक कांग्रेस में थे, तब भी आप खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी बनाए गए थे, जैसा आपने अभी जानकारी दी। जी अभी फिर मध्य प्रदेश में खेल की संभावनाओं पे बात करें कि कांग्रेस में चलने वाले खेल के मुद्दों पे बात करें। जहां तक सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपने प्रश्न किया, हम चूंकि खेल प्रकोष्ठ की एक जिम्मेदारी माननीय हाईकमान ने हमें दी है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और खेल, चूंकि मैं खुद भी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूं, तो मेरे लिए खेलों की जीवन में बहुत महत्व है। और जहां भी रहा, मैं चाहे छात्र जीवन में था, खिलाड़ी जीवन में रहा, फिर अधिवक्ता भी हो गया, तो अधिवक्ता खेल महाकुंभ का आयोजन सभी अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ विगत कई वर्षों से चल रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि मेरे जीवन में राजनीतिक रूप से जुड़ा हूं, राजनीतिक रूप से सक्रिय हूं, लेकिन खेलों का महत्व केंद्र बिंदु के रूप में हमेशा मेरे जीवन में रहा। क्या है, कोई राजनीतिक दल अगर प्रकोष्ठ बनाता है जैसे कांग्रेस, तो राजनीति का एक मैदान है और उस मैदान में सभी खिलाड़ी हैं, तो वहां पे जो खेल होता है वो कुछ अलग होता है। वो जीत हार का खेल, जीत हार खेल में भी होती है, लेकिन यहाँ भाईचारा होता है खेलों में, और आपसी सद्भाव के साथ एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस में ऐसी कुछ स्थितियां नहीं देखने में आती हैं। लोगों में गुटबाजियां बहुत हैं। खेल में गुटबाजी होना और राजनीति में गुटबाजी होना, दोनों में फर्क है। जहां तक मेरा मानना है कि राजनीति में ऐसी कोई खींचातान है या कोई ग्रुपबाजी है, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि हाईकमान ने मुझे ये नियुक्त किया गया, इसके लिए उन्होंने स्वयं मेरा चयन किया। इसके लिए कोई लॉबिंग नहीं की गई, इसके लिए कोई अलग से कोई एफर्ट्स नहीं किए गए, कोई ग्रुप विशेष का विरोध या समर्थन की बात नहीं है। योग्यता के आधार पे जो कांग्रेस सृजन का कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है, उसी मार्ग पर हमारा प्रदेश नेतृत्व भी चल रहा है। वो देख रहे हैं कि किस क्षेत्र में कौन व्यक्ति काम कर रहा है। जैसा मेरा वर्षों से खेल के क्षेत्र में काम है, ऐसे हमारे कांग्रेस में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले अच्छे लोग हैं, और उनका उपयोग हमारा संगठन निश्चित रूप से कर रहा है, और उनको आवेदन देने की भी जरूरत नहीं है। और आप अगर योग्य हैं तो आपको वो स्थान, वो सम्मान हमारी पार्टी नेतृत्व दे रहा है। तो इसलिए मैं कहीं नहीं मानता कि कोई ऐसी गुटबाजी या खींचातानी या ऐसा कुछ हमारी पार्टी में है। अच्छा, खेल की बात करते हैं तो खिलाड़ियों में जो युवा खिलाड़ी हैं, कॉलेज लेवल पे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे, इनको आप किस तरीके से कांग्रेस की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर पाएंगे? जैसा कि मैं बताऊं कि मैं महाकौशल क्रीड़ा परिषद एक संस्था है जो पिछले 26 वर्षों से हमारे महाकौशल के 12-14 जिलों में काम कर रही है। तो हम जब खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी बने हैं, लेकिन उसके पहले से हम जो एक कार्य कर रहे हैं महाकौशल क्रीड़ा परिषद में, कि हमारे लगभग 18 महापुरुषों की जयंती पर हम 18 खेलों का आयोजन करते हैं। भगत सिंह की जयंती पर बास्केटबॉल होगी, रानी दुर्गावती की जयंती पे साइक्लोथॉन होगी, जो समाधि तक बच्चे साइकिल चला के जाते हैं, दुर्गावती जी को पुष्पांजलि सुबह 7 बजे अर्पित करते हैं। सरदार पटेल की जयंती पे बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग होगी। ऐसा एक कैलेंडर बना हुआ है 18 महापुरुषों की जयंती पर खेल आयोजनों का। और उसमें हमारी सोच ये है कि हम खिलाड़ी को खेल में इस भारत के महान उस इतिहास से और ऐसे महापुरुषों से भी परिचित करा सकें, जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया, अपनी कुर्बानियां दी, जेलों में रहे, उनके संघर्ष की गाथा उस खेल आयोजन के साथ। और उसमें वक्ता भी वो हमारे खिलाड़ी होते हैं। उनको 2 दिन पहले, 4 दिन पहले कहा जाता है कि आपको इन महापुरुष पे बोलना है, तो वो गूगल से, किताबों से, जैसे भी वो तैयार करके आते हों, उन महापुरुषों के बारे में पढ़ के आते हैं। और उस खेल आयोजन के बाद जब पुरस्कार वितरण हम लोग करते हैं, मेडल और सर्टिफिकेट उन बच्चों को देते हैं, तो उन्हीं बच्चों से कहा जाता है कि आप
उनके बारे में, मान लीजिए भगत सिंह हैं या चंद्रशेखर आजाद हैं या सरदार पटेल हैं या नेहरू जी हैं, उनके बारे में वो जब उद्बोधन देते हैं तो हमें लगता है कि हमारा ये खेल आयोजन सार्थक हुआ, कि हम नई पीढ़ी में, खिलाड़ियों में और खासतौर पर छात्रों में, युवाओं में हम उन मूल्यों का, उन आदर्शों का भी हम ज्ञान थोड़ा बहुत दे सक रहे हैं, तो हम अपने आप को एक सौभाग्यशाली समझते हैं। निश्चित है, खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ देश के महान जो हमारे कैरेक्टर रहे हैं उनसे जोड़ना, उनके बारे में समझना एक बड़ी चीज होती है। एक मुद्दा और आपने उठाया था बहुत पहले, मध्य प्रदेश में खेल यूनिवर्सिटी का, तो वो मुद्दे में आज कहाँ है स्थिति? देखिए, जहां तक खेल विश्वविद्यालय की बात है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जबलपुर को न्यायधानी, संस्कारधानी के साथ खेलधानी भी कहा जाता रहा है, क्योंकि ओलंपिक संघ का मुख्यालय जबलपुर में है। और एक समय ऐसा था कि 24 प्रदेश के जो खेल संघ थे उसमें से 18 खेल संघों का मुख्यालय भी जबलपुर हुआ करता था, जो कतिपय कारणों से धीरे धीरे इंदौर, भोपाल और अन्य शहरों में वो खेल मुख्यालय शिफ्ट हो गए। तो ये खेलधानी का जो स्वरूप को हमें पुनः बहाल करना है, तो उसके लिए जबलपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने इस दिशा में पहल की। चूंकि उमा भारती जब मानव संसाधन और खेल मंत्री थी अटल जी की सरकार में, तो रानीताल में एक कार्यक्रम था, उसमें वो आई थी। उस समय मध्य प्रदेश के खेल मंत्री श्रवण भाई पटेल थे, और उस कार्यक्रम में उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि साई का हेडक्वार्टर, जो कि उस समय 5-6 राज्यों में एक जोनल एक ऑफिस होता था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उसके लिए उन्होंने जबलपुर का नाम लिया था। और दूसरा, खेल विश्वविद्यालय भी जबलपुर में स्थापित होगा, ऐसी भी बात उस आयोजन में रखी गई थी। फिर बाद में साई का वो हेडक्वार्टर जो है वो भोपाल स्थानांतरित हो गया। जब सरकारें बदली, लोग बदले, नेतृत्व बदला, तो वो साई का मुख्यालय हमसे जबलपुर का जो हक था उससे छीना गया। दूसरा हक था जबलपुर का खेल विश्वविद्यालय बनना। और अभी जो हमें पता चला समाचार पत्रों के माध्यम से कि भोपाल में जमीन का अधिग्रहण कलेक्टर महोदय को कहा गया है खेल विश्वविद्यालय के लिए, तो ऐसा लगता है कि दूसरी सौगात भी हमसे जबलपुर खेलधानी से छीनी जा रही है, जबकि जबलपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का होना नितांत आवश्यक है। दोस्तों, जबलपुर के हिस्से की बहुत सारी उपलब्धियां अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में और महानगरों में चली गई और हम देखते रहे। खेलधानी का मुद्दा है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। यहाँ बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि न सिर्फ जबलपुर का नाम रोशन किया बल्कि मध्य प्रदेश का और देश का। ऐसे खिलाड़ियों की जब यहाँ पर एक बड़ी लिस्ट है, सूची है, तो जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुले। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बीच में, यहाँ के खेल प्रेमियों के बीच में ये बात आना चाहिए कि जबलपुर के हक को किसी दूसरे शहर में न जाने दें। हम सब एकजुट हों और जबलपुर के लिए ये मांग करें। प्रशांत भाई, अभी आपने इसके संबंध में लोगों से चर्चा भी की होगी जी, लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है? लोगों का एक सार्थक रूप से हमें समर्थन भी मिला। सभी खेल संघ के जो पदाधिकारी हैं, जो खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने टाउन हॉल में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष दिन भर का धरना भी दिया था इस पक्ष के समर्थन में। नागरिक उपभोक्ता मंच भी इसमें साथ में आया और बहुत से संगठन जो खेल से डायरेक्टली नहीं भी जुड़े हैं, लेकिन चूंकि ये जबलपुर के हक की आवाज है, तो इस मांग के समर्थन में हमारे साथ जबलपुर के सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो चाहे अन्य संगठनों ने हमें खुलकर हमें समर्थन दिया। और ये चूंकि शहर से जुड़ा हुआ विषय है और खेलधानी का पुनः हमें अस्तित्व प्राप्त करना है। हमारे पास कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम नहीं है कि जहां हम क्रिकेट मैच, टेस्ट मैच हो सकें, वनडे मैच हो सकें, यहां तक कि आईपीएल का मैच भी हम जबलपुर में नहीं करा सकते हैं। ये बड़ा विसंगति है इस खेलधानी के साथ। प्रशांत भाई, निश्चित है कि जबलपुर के हिस्से की बहुत सारी उपलब्धियां अन्य शहरों में चली गई। हमारे जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति पर सवाल उठता है। आपने जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की क्या? मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से भी और पत्र लिखकर भी आग्रह किया था कि विभिन्न सदनों में
ये विषय जबलपुर के हक का आपके माध्यम से उठाया जाए, चूंकि हम लोग तो जन जागरण कर सकते हैं, लोगों को इस बात से निवेदन कर सकते हैं कि इस मुद्दे पे साथ आएं, लेकिन अल्टीमेटली तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो सर्वोच्च सदनों में जहां पे कानून बनते हैं, जहां पे निर्णय लिए जाते हैं, वहां पे मजबूती से ये बात कर सकते हैं। और इस संबंध में हमने लगातार, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी से हमने लगातार आग्रह किया है। दोस्तों, बिजली मुख्यालय भी जबलपुर में था, शक्ति भवन, लेकिन कंपनियां बन गई, उसके हिस्से की, जबलपुर के हिस्से की बहुत सी सौगातें दूसरे शहरों में चली गई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, हाई कोर्ट का भी विखंडन हुआ और अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मुद्दा है। इसके लिए अगर शहर अपनी आवाज बना के और अपनी आवाज के साथ बात करता है तो निश्चित तौर पर ये उपलब्धि हासिल हो सकती है। जनप्रतिनिधियों के बीच में भी ये बात पहुंचेगी, संसद में, विधानसभा में ये मुद्दा जाना चाहिए। और अभी शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जबलपुर को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हक मिले। चलते चलते एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, ध्यानचंद जी को लेके भी एक बात आपने बोली थी, बहुत पहले आपसे चर्चा हुई थी, तो उसको लेकर आपने क्या अभी तक कुछ प्रयास किए? ध्यानचंद जी को भारत रत्न दिया जाए, ये सभी देशवासियों की और खिलाड़ियों की खासतौर पर ये भावना है। इसको लेके हमने 1 लाख हस्ताक्षर अभियान की श्रृंखला भी शुरू की थी। हमारे पास हजारों की संख्या में ऐसे हस्ताक्षर अभी भी मौजूद हैं हमारे इसी कार्यालय में, जिन्होंने इस बात का समर्थन किया कि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिया जाए। ध्यानचंद जी की मैं बात करूं, वो पूरे देश के गौरव थे, लेकिन झांसी और जबलपुर ये 2 शहर हैं जिनसे ध्यानचंद जी सीधे रूप से जुड़े रहे। झांसी उनका गृह क्षेत्र है और जबलपुर भी उनका कार्य क्षेत्र रहा है। यहाँ के मैदानों पे उन्होंने हॉकी खेली है, यहाँ के बहुत से खिलाड़ियों को उन्होंने तैयार किया है। दादा ध्यानचंद का जबलपुर शहर से लगाव सर्वव्यापक है और सभी जबलपुर शहर के खेल प्रेमियों और आम जनता ने इस मुद्दे पे समर्थन किया था कि मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये इससे खेल जगत भी गौरवान्वित होगा। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जी की उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो एक ऐसे खिलाड़ी, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया और कम संसाधनों के बीच में, और वो खेल सुविधाएं नहीं थी उस समय पे जब उन्होंने खेल की, और खासकर भारतीय खेल हॉकी, जो कि आज लगभग ऐसी स्थिति में है कि उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। तो यदि मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न की उपाधि मिलती है तो उससे भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा और जबलपुर को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो हक है वो मिल जाए तो जबलपुर भी एक बार खेल धानी के तौर पे अपने गौरव को हासिल करेगा। नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज बस इतना ही। प्रशांत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।